वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको पैगाम रमजान में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ रहे हैं। दस्तरखान फरीद हमारा सज चुका है तरह तरह की नेमतों से अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है इंडिगो की जानिब से आज इफ्तारी आई है एज यूजुअल जो हमारे पास है। आज बात भी हमने उनके सीईओ से की, आज काफी ज्यादा डिटेल डिस्कशन हुई उनके साथ। तो आपको पता है इसमें क्या क्या है हमारे पास आज? तो आप बताएंगे मुझे। आज हमारे आपने पास ऑपरेशन किया चिकन पनीनी सैंडविच। जी मैंने ब्रेकफास्ट सब चेक कर लिए। समोसे हैं बहुत अच्छे फ्रेश गर्मा गर्म समोसे हैं। चिकन पनीनी सैंडविच है। ये जी दही भले आए हैं बड़े जबरदस्त हमारे पास। ये है हमारे पास और फ्रूट चाट जनाब मौजूद है। और नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी है या टेक अवे सर्विस वो भी जनाब आप अवेल कर सकते हैं। तो मंगवाएं इंडिगो हाइट्स से आप और एंजॉय करें अपनी। बिल्कुल जी, टेक अवेज करें क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर टेक अवेज आपके पास जो वो बड़ा एक आपके पास रीजन बड़ी सॉलिड सहूलत है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारी जो दस्तरखान पे हुमा ने जिस तरीके से हमारी चीज़ें बनाई हैं, बीन्स का बड़ा खूबसूरत हमारे पास सैलेड है, उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास जो अल्फ्रेडो पास्ता बना है बड़ा कलरफुल सा है। तो आप ट्राई किया करें जी, रेसिपीज़ हमारी हैं। और जो बात हम बार बार करते हैं कि अब ये वो मौका है जबकि आप दस्तरखान सजाते हैं तो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है, मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि सारी एनर्जी को सिर्फ खाने पकाने में ना इस्तेमाल कर दिया करें। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है हम रोज़ाना रमज़ान को खाने पकाने में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी इबादत हमारी बाकी चीजें, और फिर आप इतने एनर्जी में देखें ना भैया, ये कोई आसान काम नहीं है कुक करना, ये बड़ा मुश्किल काम है और ये बड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये पूरा एक आर्ट है। जब आप ये घर की खवातीन खास तौर के ऊपर इसमें एंगेज हो जाती हैं और बहुत ज्यादा एहतमाम हो जाता है, उसके बाद आपकी जो इबादत करने की जो एनर्जी है वो बाकी नहीं रहती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जरा मदद भी करनी चाहिए, जरा हाथ बटा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से घर के जितने फर्द है, ऐसे नहीं कि कोई एक शख्स ही एफर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको भी वक्त चाहिए। फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, फिर इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो उस टाइम के लिए बिल्कुल एनर्जी डेड ना हो जाए। उसके लिए एक और चीज कर सकते हैं आप ये चीज भी कर सकते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि आपने रोजाना जी आपने समोसे भी बनाने, आपने रोजाना पकोड़े भी बनाने, आपने रोजाना फ्रूट चाट भी बनानी है, दही बल्ले भी बनाने, दही फुल्कियां भी बनानी है, आपने उसके साथ जो वो खाना भी बनाना है, वो तमाम चीजें। तो एक एलिमेंट जो इसको आप यूटिलाइज करें, कोविड-19 ने भी ड्यूटीज लगा दें बच्चों की, सबको एक ड्यूटी अगर थोड़ी मेरे ख्याल से हेल्प भी होती है, जरा मिलके तो कर ले। लेकिन साथ में मेरा अपनी सजेशन है जो मैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि आप बहुत सारी चीजों को एक ही वक्त में ना बनाएं। सादगी रखें, जरा थोड़ी सी आप सादगी रखें और आप साथ में ये रखें कि आप चंद चीजें बनाएं। उसके बाद अगर आपने खाना, अगर आपका दिल इफ्तार से नहीं भरा तो आप खाना खा लें, नहीं है तो आप उसमें होगा क्या पता। आप फूड के अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें तो दुनिया में हम फूड के इतने आइटम्स, इतनी चीजें, कोई ना कोई तो ये जो फूड बन रहा है इसका रॉ मटेरियल तो होगा। बिल्कुल, जितना अगर ये जाया हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्शन है पीछे रॉ मटेरियल की, उसकी उतनी ज्यादा होनी है। तो क्यों ना हम दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कम करने के अंदर अपना किरदार भी अदा करें। करना चाहिए। और इतनी प्यारी चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने भी ये सुन्नत है जनाब खाना से रोजा इफ्तार करना। खजूर का इस्तेमाल करें, कितना एनर्जेटिक है मेरे ख्याल से। मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत मैं खाती हूँ ये, और एनर्जी मिलती है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसे सहरी करके भी अगर अपना रोजा रखें तो आपको बिल्कुल ये तो चीजें जिसमें आप कनात, और अगर आप कर सकते हैं तो इसमें ना सिर्फ आप अपने एक्सपेंडिचर्स, अपना फूड जाया होने से बचाइए, क्योंकि जाया ना हो, आप बच जाता है, क्योंकि आपकी चीजें होती हैं बच जाता है तो फिर वो आपकी आप डिस्कार्ड उसको कर देते हैं। तो कोशिश ये किया करें। एक और पैगाम है जिसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि आप अमल करेंगे कि रिस्क को, जो खाना जो आप बना रहे हैं वो इतना बनाएं कि वो खत्म हो जाए, यूटिलाइज आप कर लें उसको, वो जाया ना हो। और अगर आप ये समझते हैं कि वो कुछ बच भी रहा है तो किसी जरूरतमंद को, जो मैं कहता हूं, देना चाहिए, कि अपने दस्तरखान पे उसको बिठाइए, उसको उससे शेयर करें, उसको शामिल करें। इससे हो गई है कि आपका रिस्क जो है वो कम से कम जरूरतमंदों तक पहुंचे। कलाम की जानिब बढ़ते हैं जी। कलाम भी ले लेते हैं जनाब। पहले शफीक साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं कुछ, उसके बाद जो है वो क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से, और ओवरऑल भी शफीक साहब अगर आप समझते हैं तो इस माह मुबारक के हवाले से, क्योंकि अब हमारे पास ये रुखसती का ही महीना है बेसिकली। कुछ दिनों बाद ये माह मुबारक इफ्तार की बात कर रहे थे ना, इतनी चीज़ों के हवाले से। ये अल्लाह की नेमतें हैं, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। किसी भी चीज़ की, खाने वाली चीज़ की कशिश जो है वो रंगा रंगी में नहीं है, अनवा अक़साम में नहीं है, वो है उसके जायके के अंदर, और जायके से ज़्यादा उसकी ज़रूरत के अंदर। तो जो लोग तैयार करते हैं, बिलखसूस हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमें उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से वो देखें खुद चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं मौसम की हिद्दत के बावजूद, और हमारे लिए रोज़ा इस तरह आसान करती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिस्साए में फ़रहतान, रोज़ादार के लिए खुशी के दो मौके होते हैं।
एक मौका है इंदा इफ्तार, इफ्तार का वक्त, और दूसरा मौका होता है इंदा लिकाए रब्बिही, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। तो इफ्तार के वक्त की जो खुशी है वो ये नहीं कि पूरे दिन की भूख की वजह से या खाने की बंदिश की वजह से हमें इजाज़त मिल गई है कि हम टूट पड़े, बल्कि इस वजह से कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये खुशी इस चीज़ की होती है कि हमने आसान अंदाज में अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है। रसूल पाक की तालीमात में बड़े अच्छे तरीके से हमने रोज़े को पूरा कर दिया है। और यकीन जानिए कि रोज़े के अंदर भूख महसूस होती है, बतकाज़ा बशरियत, दिल चाहता है कि जल्द अज जल्द वक्त आए इफ्तार का और हम खाएँ, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सब्र आ जाता है कि चंद खजूरों के बाद वो ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रोज़े की जो इफ़ादियत है वो सिर्फ वक़्त के बंदिश के साथ नहीं कि तुलुए सहर से लेकर गुरूब शम्स तक, बल्कि तकलील ग़िज़ा में भी है कि खाना अभी कम करेंगे तो हमें दूसरों का एहसास होगा, दूसरों की भूख का एहसास होगा, दूसरों के प्यास का एहसास होगा, दूसरों के साथ हमदर्दी हमें पैदा होगी, हमें पता चलेगा कि कितने लोग, आप देखें ना कितनी नेमतें हमारे सामने पड़ी हैं, सही बात, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो नाने जमीन को भी तरसते हैं, ये बहुत एक रोटी को भी तरसते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। अब खबर पड़ी थी ना आपने कि इफ्तार किया बच्चों ने पानी के साथ, कई दिन से भूखे थे, तो बाप ने देकर खुदकुशी कर ली। तो कितने लोग हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बगैर मेहनत किए हम जैसे गुनाहगारों को वो देता है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात है, अदा किया जाए उतना कम है। नबी नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम सुन लेते हैं। सजाद अली जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कलाम सुनाएं। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रे के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रे के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों
तले खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले खाक को खाक के मदीना में मिलाया जाता। बहुत खूब सजाद अली जान साहब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा कलाम, बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ा। अभी एक और नात रसूल नात रसूल सुन लेते हैं, फिर दुआ के बाद हम हाँ जी दुआ भी है, वक्त अभी हमारे पास है तो हम कलाम और सुन लेते हैं जी। क्या सुना रहे हैं आप? हाँ इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। चाँद सूरज भी उनके कदमों में, चाँद सूरज भी उनके कदमों में रोज आते हैं रोशनी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। और आ गए कब्र में बिछड़वाने आका मेरे, आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। बहुत खूब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस तरीके से हम लोग अपने अमाल की इस्लाह कर सकते हैं? अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया है तो अल्लाह ताला से हम तौबा भी कर लें, माफ़ी भी मांग लें और आज की रात को भी पालें। देखिए आज की रात जो है मैं समझता हूँ अभी हमें ताक रात आज इंशाल्लाह मिलेगी, 27वीं की इंशाल्लाह, एक 29वीं की बाकी होगी, 3 गुजर चुकी हैं। तो हमें ख़ास तौर पे अल्लाह को मनाना है, इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार से बड़ी दौलत कोई नहीं है। जब इस्तग़फ़ार अल्लाह कबूल कर लेता है, बंदे को माफ़ फरमा देता है, तो कुरान ने कहा फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। जब अल्लाह इस्तग़फ़ार को कबूल करता है, फिर अल्लाह आसमान से रहमतों की बरकतों की बारिश नाज़िल फरमाता है, आपको अमवाल अता करता है, आपको बेटे अता करता है, बेटियाँ अता करता है, औलाद अता करता है। इसके आपके लिए बगात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फरवानी अता करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वाफिर मिक़दार में पानी अता करता है। यानी सारे दारो मदार जो है वो अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करने से। जब अल्लाह को बंदा राज़ी कर लेता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए अपनी रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल देता है। रमज़ान मुबारक को हमने पा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल किया है। तो अगर हम इस मैं समझता हूँ तसव्वुर के साथ अगर इबादत करें कि हो सकता है कि हमारा ये आखिरी रमज़ान हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बार बार रमज़ान मुबारक की सादत देखने नसीब फरमाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका आखिरी ये रमज़ान होगा, तो हमें उस कैफियत के साथ सोचना है
क्या हम अल्लाह की बारगाह में उस तरह खड़े कि हो सकता है हमारी आखिरी नमाज हो सकता है हमारी आखिरी दुआ हो। इस तसव्वुर के साथ जब बंदा इबादत करता तो इंशाअल्लाह इंसान के दिल में जो इनाबत और अल्लाह के सामने खशियत पैदा होती है उसका रंग ही और होता है। लेकिन ये जो बात आपने की है ना, बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हम जो नमाज अदा कर रहे हैं हो सकता है हमारी ज़िंदगी की आखिरी नबी नमाज हो, हमारा जो रमज़ान जो रोज़ा जो है, हम तो रमज़ान की बात करते हैं, हमें तो एक अगले दिन अगली सांस की नहीं मालूम कि कौन सा रोज़ा आज हमने रखा तो कल हम दूसरा रोज़ा रख भी पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो बात ये कि खशियत और नियत की बात है, जितना ज़्यादा हम उस कामिल यकीन और उतना इसके साथ मना लेंगे तो ये मना लेंगे तो वो सारी चीज़ हो जाएगी। हाँ सब एक चीज़ राज जो इसके ऊपर आप बता दें हमें कि ये तमाम रौनकें तमाम चीज़ें रमज़ान तक ही हैं। जैसी रमज़ान हमसे रुखसत होता है ये रौनकें हमारी मांद क्यों बढ़ जाती हैं, मसाजिद सुनसान क्यों जाती हैं, हम उसी रूटीन पे क्यों चलते हैं। और फिर बाद में अपनी करेक्शन करने की वजह हम कहते हैं अब तो शैतान आज़ाद हो गया। अच्छा बड़ा सारी बात ये बड़ा एक बड़ा बना दिया कि शैतान था और अब आज़ाद हो गया। असल में रमज़ान जो है ना ये ओवर हालिंग होती है आदमी की, एक बंदा मोमिन की। रमज़ान का मतलब ये है कि भट्टी के अंदर अपने आप को डाला है। अरबी का एक शेर है कि फमा अलत तिब्र आरुन फिन नार ही नयुन कालाबू, कि सोने को अगर भट्टी में डाला गया है तो उसको क्या फिक्र है, वो जब बाहर निकलेगा तो मैल कुचैल उसकी जल चुकी होगी, नई चमक लेकर निकलेगा, कुंदन बन जाएगा, कुंदन बन के निकलेगा। तो एक बंदा मोमिन जो है वो देखे ना 11 महीने जिस्म की ग़िज़ा की तरफ रहता है, 1 महीना रूह की ग़िज़ा का होता है। सुभान अल्लाह। यानी इंसान का वजूद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है ना, एक जिस्म और एक रूह। तो 11 महीने जिस्म की तरफ, 1 महीना रूह की तरफ। तो अगर हमने रमज़ान के तकाज़ों को पूरा किया हुआ है तो फिर उसका असर हमें पूरे 11 महीने हम पर रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर हमने उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया, हमने रस्म के तौर पर कर लिया कि सुबह सारी घर वाले जागते थे तो हम भी जाग पड़े और सारा दिन सोए रहे और ऐन इफ्तार के वक्त उठ के रोज़ा महसूस ही नहीं हुआ, सेरी भी दबा के करनी है जी, इफ्तारी में भी बड़े एहतमाम करने, तो फिर तो शायद यही वाली कैफियत होगी। यानी पूरा दिन नहीं खाना तो फिर रात इफ्तार से लेकर सहरी तक हमने खाते चले जाना, बाद में कहना जी खटे खटे डकार हम दे। यानी तकलील ग़िज़ा जो है वो भी अपना हुसन है कि रूह की तरफ जाएं। तो अगर हमने इस अंदाज से रमज़ान के तकाज़ों को, रोज़े के तकाज़ों को पूरा किया तो इंशाल्लाह उसके असरात बाकी 11 महीने रहेंगे। अगर हमने नहीं किया तो इसका मतलब हमारी ओवर हालिंग सही नहीं हुई। बहुत ज़बरदस्त वैसे बात कर दी है, क्या ओवर हॉलिंग ही ठीक नहीं हुई, गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी, गाड़ी ने तो फिर वही प्रॉब्लम करना है जो वो पहले करती थी। बिल्कुल हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी फरीदा खत्म हो रहा है, गुफ्तगू हमारी जारी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जनाब आपसे होती है कल मुलाकात। रोज़ा अफ्तार करें आप लोग भी और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खूबसूरती क्योंकि ये तकरार हो जाता है, अब तो हमारी ऑडियंस भी यूज्ड हो चुकी होगी, पता है अंडरस्टैंडिंग होती है, चीजें होती है। ये तो लोग मुझसे पूछते हैं आप लोग रिकॉर्डेड चाह रहे होते हैं, आप रिकॉर्ड करवाती हैं, मैं कहती हूँ नहीं आप लाइव होता है। अच्छा बहुत सारे लोगों को हमें ये भी मशवरा देते हैं, अच्छा जी आपने रिकॉर्ड नहीं कराया, अच्छा जी क्या ईद के अगर 30 रोजे हुए तो क्या 30 रोजों तक भी आप जो है वो लाइव जाएंगे, क्या उससे पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती? अच्छा मैं तो पर्सनली। अच्छा आपको एक सवाल याद होगा जो बहुत लोग पूछते थे न्यूज में जब आप होंगे कि क्या वो सारी खबरें याद करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कि ये सारी चीजें याद करते हैं। मैं पता क्या कहता था, मैं कहता था अगर इतनी रोजाना की बुनियाद पे अगर मैं कोई 8-9 घंटे अगर मैं तमाम चीजों को याद करता हूं तो मैं उनसे कहता था अगर इतनी ही याददाश्त की पावर मेरे पास अगर होती तो मैं शायद 3 दिन में PhD कर चुका होता मैं। लेकिन बहरहाल ये चीज नहीं है, कुछ टेलीप्रॉम्प्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पर्सनली लाइव पसंद है। मैं रिकॉर्डिंग मुझे इसलिए नहीं पसंद बिकॉज लाइव में हैपनिंग है, आपके साथ मौजूद हैं लोग हैं, आपके पास जो भी चीज है वो रन टाइम के ऊपर है, गलती भी है तो रन टाइम के ऊपर है, उसकी खूबसूरती भी होती है, उसकी खूबसूरती भी है। और खूबसूरती से बात जब बात आती है ना नबिया, तो हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में ये खूबसूरत जो केक्स आप देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है जनाब, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो हम आपको बताते हैं कि जो केक कंपनी है, क्योंकि आप अपने प्यारों के साथ अपनी खुशियों को दोबारा करने के लिए जो बहुत ही मजेदार किस्म के जो केक्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं केक कंपनी के। क्योंकि ये मीठी ईद है तो मीठे के बगैर ये नामुमकिन है। और केक कंपनी बाय गिनाश, अगर जी मेरे ख्याल से कि हम बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केक की इतनी अच्छी क्वालिटी से पहले मैंने नहीं देखी है।
क्वालिटी नहीं देखी, और इसी वजह से हमने ये आपको भी बताने के लिए, खुद भी जानने के लिए कि देखें जो चीज सामने होती है, जो आपने कही थी कि फ्रंट पे जो होती है वो नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड होता है, जो डिजाइन करता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को लॉन्च और इग्नीट करने वाले लोगों से रुशनास होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि हमारे साथ स्टूडियोज में इनके कॉन्सेप्ट और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले जो लोग हैं, पीछे काम करने वाले, वो माइंड्स हमारे पास मौजूद हैं जी। बिल्कुल, CEO कॉफी प्लैनेट एंड साथ में जो गिनाश है वो, और जो केक कंपनी है उसके CEO काशिफ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लेकर आए, और साथ में मदिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसी है मदीहा आप? आई एम गुड जी। मदीहा, इतनी स्लिम स्मार्ट और ये इतने सारे केक, क्या राज है? हमें खिलाती हैं, खुद नहीं खाती हैं ये। ऐसा ही है। दूसरों को खिलाती हूँ, खुद कम खाती हूँ, सही बात है। मदिया इज क्रिएटिव डायरेक्टर, ये हम आपको बताते हैं गिनाश के अंदर शी इज द CD क्रिएटिव डायरेक्टर। और क्रिएटिविटी जो होती है वो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट, कोई बाउंड्रीज कुछ भी नहीं होती है। मदिया, कैसे ख्याल आया इसका, गिनाश का? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड आपकी क्रिएटिविटी, क्या सोचा आपने इसके पीछे? मुझे हमेशा से जी बेकिंग का, कुछ खाने में कुछ क्रिएट करने का शौक था हमेशा से। तो मैं घर में काफ़ी कुछ बनाया करती थी, कप केक्स लॉन्ग टाइम बैक। तो उससे कितने बस वैसे, कितने लॉन्ग टाइम बैक? ठीक है, लिटिल वाइल बैक। ओके। तो उससे बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर कप केक से शुरू किया घर में बनाना, उससे फिर थोड़ा सा आगे लेके गई कॉफी तो शॉप सिर्फ में। बेकिंग का शौक था या ओवरऑल किचन खाने नहीं, का? किचन का भी शौक था, किचन का शौक था, और मगर बेकिंग का ज्यादा था। मीठी चीजें बनाने का ज्यादा था, स्पेशली अच्छा, तो ये जनाब, ये गिनाश का बड़ा डिफरेंट नेम है, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब क्या है इसका, ये तो बताइए। आइडिया पीछे क्या है मदिया इसके? अच्छा, जो गनाश वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब है वार्म क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके जो उसका कंकॉक्शन बनता है, द मिक्सचर इज कॉल्ड गनाश। आई लव चॉकलेट्स, ऑल्दो मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, बट आई स्पेशलाइज इन चॉकलेट्स। आई एम अ चॉकोहॉलिक। तो इसलिए जो मैं शुरू के जो केक्स क्रिएट किए थे, बनाए थे मैंने, वो चॉकलेट के थे। तो दैट इज़ वाई द ब्रांड नेम इज़ गनाश, बिकॉज गनाश इज़ क्रीम एंड मेल्टेड चॉकलेट एंड यू नो लशियस एंड दिस एंड दैट। तो क्रिएटिविटी जो है आपकी, जो जिस तरीके से, तो हाउ यू परसीव द थिंग्स, कि आज आपने जो चीज़ डिज़ाइन करनी, जो केक बनाना है, आपने जो प्रेजेंट करना है, ये इस तरह से होना चाहिए, कहीं से कोई आपके माइंड में, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होता है वो बड़ा, उसकी एक तो लिमिट्स नहीं होती, बाउंड्रीज बिल्कुल होती हैं, और आर्ट से बड़ा उसका जो है वो बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है। इट्स आल्सो एन फरीद, अभी आपने देखा होगा फेसबुक पे इतने सारे जहाँ पे हमारे पास कंपटीशन कितना ज्यादा आ चुका है इस बेकिंग की इंडस्ट्री में और केक्स में, के सोचते रह जाते हैं कि कहाँ देखें पर क्रिएटिविटी। आप देखें कि मुझे जो क्रिएटिविटी नजर आ रही है कि हमारे पास जो केक्स हैं, जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हमारे पास है, हर चीज़, हर एंटिटी जो है वो एक दूसरे से अलग हट कर है। तो मदिया ये बताएं जरा सा, देन हम काशिफ साहब के पास जो है वो आते हैं इन बातों पर। जी, बस ये है कि इंस्पिरेशन तो हर जगह से मिलती है। आजकल इतने आइडियाज़, आई मीन इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है, एंड देन ऑब्वियसली जो केक का फ्लेवर होता है उसके मुताबिक आई थिंक इसकी आउटलुक कैसी होनी चाहिए। जो उस चीज़ जो केक के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसी के मुताबिक उसके बाहर आई वुड जैसे एक केक है फ्रूट एंड नट, आप देख रहे हैं उसके अंदर नट्स हैं, फ्रूट हैं, तो बाहर देयर साइड पे नट्स की एक कोटिंग है, देयर फ्रूट्स, ताकि बाहर से देखने वाले को पता चले कि इसके अंदर किस किस्म का फ्लेवर है। कौन से वैसे केक्स हैं? अगर ये जी फ्रूट एंड नट, ठीक है, इट्स अ वनीला बेस्ड केक। दूसरा है हमारा कॉफी कैरमल, जिसके ऊपर हनी कोम्ब है। ये एक चॉकलेट में भी इस्तेमाल होता है, वेरी नाइस क्रंची थिंग। एंड देन वी हैव द क्रीमी चॉकलेट केक, एंड देन वी हैव द डबल्स चॉकलेट। और आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है? फ्रूट एंड नट। फ्रूट एंड नट, जबरदस्त। फरीद, आपको कौन सा? अफ्तारी के बाद आप किस पे टूटेंगे? मुझे देखे देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे कॉफी मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो इस चीज के ऊपर है, तो काशिफ साहब की तरफ जरा चलते हैं इस चीज के ऊपर। और ये नबिया बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो हमें पता मालूम हुई कि काशिफ साहब इज एन इंजीनियर। तो ये एक काशिफ साहब एक इंजीनियर जो है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे, और काफी प्लैनेट, केक कंपनी और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ये कैसे आ गए सारी चीज़ों को, और इंजीनियरिंग को इधर कैसे डाइवर्ट किया? देखिए, इंजीनियरिंग तो जो करना था वो तो कर ही लिया। ये एक पैशन था फूड का, पहले सिर्फ खाने का शौक था,
अल्लाह मैंने अच्छे टेस्ट बड्स दिए, तो हमने कहा क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसका शौक भी है और आप उसके यू हैव समथिंग फॉर द पैशन, जो आपको आपके अंदर एक पैशन है आप उसको एज अ लाइन अपना करियर परसू करें। राइट। दूसरी सबसे बड़ी इसके पीछे जो पूरा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। देखें अनलाइक यूरोप या कनाडा की तरह तो नहीं है कि वहाँ पे सब कमाते हो, यहाँ पे एक बंदा कमाता है और इवेंचुअली 3 या 4 लोग उस पर डिपेंडेंट। सही। सो बेस्ड ऑन दैट वाज द आइडिया कि इससे ऊपर मल्टीपल आउटलेट्स खुलेंगे, मल्टीपल चीज़ें खुलेंगी, तो बेस्ड ऑन दैट आइडिया ये था कि उतने ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या बात, बहुत बहुत ये इसके पीछे सिर्फ सिंपल एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए रिस्क तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है दुरुस्त। सबको, तो एक वसीला तो बनना ही है, तो वाई नॉट के हमारे थ्रू भी कुछ जा रहा है। तो कोई वो स्टोरी हुई जिस तरह हम लोग अक्सर मूवीज में देखते हैं कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और उसके बाद इंटरेस्ट कहीं और है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा डांट डपट करते हैं, कुछ इस तरह का घर में कोई फिल्मी सीन हुआ? नहीं, मसला ये है कि मैं जो काम करता हूँ उसको पूरे मतलब पैशन के साथ किया है। सही। जॉब की तो वो भी पूरे पैशन के साथ, उसमें भी जितना करियर ग्रोथ था रीच टू द ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ कि जितना मैंने जहाँ पे जाकर छोड़ा दैट वाज द पीक। इसके बाद कुछ और करता तो मे बी क्या होता है कंपनी का CEO रहता, उसके बाद शायद मैं ये काम ना कर सकता कि लाइक जो मैं अब करना चाहता हूँ। तो इट्स अ टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आप खुद को आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं, ठीक है, सब कुछ आपका कवर रहता, लेकिन ये चीज़ें फिर ना हो सकती शायद। काशिफ साहब आपके लिए बड़ा आसान है, इंजीनियर्स के लिए खास तौर पे ऊपर जो प्रोफेशनल इस तरीके के, आप बाहर जाएं US, कनाडा, यूरोप, डॉलर्स, पाउंड्स में आप अर्न कर सकते हैं, बट आपने यहाँ पे आके एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और आपने कंपनीज, हमारे यहाँ जो लोग जो पढ़ने से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, मैंने जो काम करना है वो पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान से बाहर करना है, बिकॉज पाकिस्तान में वो कोई जीनियल एनवायरनमेंट ही नहीं है काम करने का। बट आपने इसी एनवायरनमेंट में सक्सेस को जो है वो हिट किया है, तो आपने किस चीज़ को अपने सामने रखा जो आप इस बेसिस के ऊपर सक्सेस को हिट करते हैं? देखें चैलेंजेस तो हर काम में, ये भी मेरे लिए भी बड़ा आसान था जब हमने अपने कई जो मेरे टीम मेंबर्स थे वो सेंड में अब्रॉड, डॉलर्स में जाके तनख्वाहें ली, हमने भी डॉलर्स में बड़े तनख्वाहें ली, छोड़ दिए। लेकिन देखें चैलेंजेस इस मुल्क में बहुत सारे हैं, लेकिन आई बिलीव कि इट्स द राइट टाइम के लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, पहले भी थी। ये सिर्फ आपका एक पैशन है कि आप इस मुल्क में रहना चाहते हैं, आप इसको मुल्क को वापस देना चाहते हैं, तो अल्लाह ने अगर आपकी नीयत ठीक हो तो रास्ते खुद खोलता जाता है। ये मेरा बिलीव है। जब आपकी नीयत ये थी कि मैंने इस मुल्क में ही रहना है, इधर ही अब मरना है, इधर ही जीना है, तो नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, खुद ही वसीले पैदा भी होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ माई बिलीफ। अच्छा, जिस तरह बड़ी आजकल डिमांड्स आ चुकी हैं कस्टमाइज केक और इस तरह बहुत सारी ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह से मेक श्योर करती है मदीहा साहिबा? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। इससे पहले कि जवाब दें, हाँ जी, मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। गनाश का केक वाहिद केक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लुक्स, उसके अंदर के से भी उसका टेस्ट है, लोग उसको पूरा, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे वो ख़त्म ना हुआ हो, क्योंकि फॉन्डेंट खाना बड़ा मुश्किल है। फॉन्डेंट का अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं है, और इसको हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं जनाब, कल मैं और परसों फरीद जनाब बिल्कुल हम केक पे हाथ साफ कर चुके हैं। एंड ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही मजेदार, थैंक यू जी, बहुत ही थैंक यू, वेरी डिलिशियस। और ये बात आपकी मैं एग्री करूंगा कि वंस आपने इसको खाना शुरू अगर आपने किया है तो आप इसको यकीन कीजिए कि वो कहते हैं कि पेट भर जाए लेकिन नीयत नहीं भरेगी। उसकी भी देखें 3 वजूहात है। नंबर 1, इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सारे क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक, मतलब ये वो नहीं कह सकता कि जो कुछ हमने लोकल मार्केट में होता हुआ देखा भी है, जो उस्ताद हमारे पास ट्रायल देने आते हैं, द वे दे वर्क, इस सारी रेसिपीज हमारी अपनी है, नंबर 1। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कि जो सब वो कहते हैं ना जी कहीं से भी खा लो टेस्ट का। किसी ने मशवरा आपको दिया किसी चीज़ के ऊपर कि ठीक है यहाँ से थोड़ी सी डंडी मार के ज़रा ये कर लें, कोई नहीं है जी, फ्रंट लुक्स, हम तो कहते हैं लुक्स अच्छे होने चाहिए, अंदर से चलें ठीक है, कोई थोड़ी बहुत डंडी लग जाए कोई मसला नहीं है। बड़ी दुनिया कोशिश करती है, बल्कि कई दफ़ा तो CFO आके तो सर ये देखें इसमें तो नुकसान हो रहा है, छोड़ दें इसको, ऐसे कर देते हैं पैसे बच जाएंगे। ऐसे कहते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं क्वालिटी तो पड़ता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, एंड दिस इज द, आप समझ लें कि यही आपका मोटो भी है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। एब्सोल्युटली। देखिए हमारे बच्चे भी ये खाते हैं, हम हमारे घर में भी सारे खुद ही खाते हैं, ये तो नहीं कोई खास चीज़ बनती है, वो आउटलेट पे आए उठा के लेके, जब वो ये खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइक वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसके पीछे जो हाइजीन है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो क्वालिटी के हैं, क्योंकि हम रोज़ खुद वही खाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग इट। सो आई थिंक जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं क्वालिटी मेंटेन करने का राज वही है। ऑफ कोर्स इट्स कम विद द कॉस्ट एज एंड वेल। हार्ड वर्क इन लव। हार्ड वर्क।
तो पूरी टीम जनाब पीछे किस तरह से टीम को लेके आप लोग किस तरह से चलते हैं, टीम मेंबर्स के बारे में कुछ बताइएगा, किस तरह से टीम वर्क होता है, सजेशंस कहाँ से आती है, सारा सिलसिला, क्योंकि पीछे जो टीम बैठी होती है उनकी भी बड़ी मेहनत होती है, तो किस तरह से आप सारी टीम को साथ लेके चलते हैं? जी टीम बहुत अच्छी है हमारी, मगर ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं वो इस वक्त मेरे ही होते हैं, तो मैं अपनी विजन शेयर करती हूँ अपनी टीम के साथ एंड दे सपोर्ट मी ऑलवेज, हमेशा वो सपोर्ट करते हैं और इस तरह बस फिर मशवरे करके आए। कभी कभार काशिफ के भी, एक्चुअली काशिफ के भी काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, विजन्स होती हैं, मगर इनका ज़्यादा होता है कि ये गोल सेट करते हैं कि कंपनी टारगेट जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो मेरी तरफ से आते हैं। देखिए प्रोडक्शन का सारा काम हमने मदिया को दे दिया कि आप प्रोडक्शन देखें, और मैं मदिया को देख के मैं इतनी इम्प्रेस हो रही हूँ कि ये बता रही हैं कि शी इज़ अ चॉकलेट लवर और सारी इतनी यमी यमी चीज़ों के नाम ले रही हैं एंड शी इज़ सो स्लिम स्मार्ट माशाल्लाह। तो काश हम भी इस तरह के चॉकलेट लवर होते कि इतने स्लिम स्मार्ट रह सकते। आप स्पेशल चॉकलेट पूछ लीजिए जो ये स्पेशल चॉकलेट फॉर स्लिम रहने के लिए करती है, यकीनन कोई ना कोई आपको जरूर बताएंगे। काशिफ एक चीज़ और बताइए, जी हमारे यहाँ ये जिस तरह से आप ऑर्डर्स हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, एक तो तरीक़ेकार बताइए, हमारी ऑडियंस देख रही है कि कैसे वो ऑर्डर करें, मोस्ट डिमांडिंग क्या है और सबसे ज़्यादा आपका कौन सा केक ऑर्डर होता है। एक और सवाल ऐड कर देता हूँ, इसी में जवाब दे दें कि क्या आप ऑर्डर्स पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं? जो भी केक कंपनी बाय गनाश जो हमने शुरू किया, इसके ऑर्डर सिर्फ अभी लाहौर और इस्लामाबाद में शुरू किए जी, जहाँ पे हमारा इसका एग्जिस्टिंग सेटअप मौजूद है। ठीक है। दूसरा ऑर्डर के ऊपर देयर आर सेवरल मीन्स फॉर दैट, जैसे आप वेबसाइट पे जाके www.cakecompany.pk पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर अपना टाइम स्लॉट भी फिक्स कर सकते हैं, वो ईद वाले दिन चाहिए, चांद रात पे चाहिए, ईद से दूसरे दिन चाहिए, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज करके डायरेक्ट एक मैसेज छोड़ दें, उसके ऊपर जवाब में आपको आपके। तीसरी चीज़ आजकल जो सबसे लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट्सएप, कि जी हमें व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर करना है। ठीक है। सो ऑल द मीडियम्स आर देयर। तो लाहौर इस्लामाबाद के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे? इंशाल्लाह जी कराची इज द नेक्स्ट। इंशाल्लाह कराची। पहले KLA पूरा कर लें, उसके बाद द विजन इज के इस केक कंपनी को वी वांट कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं हम इसको एक नेशनल लेवल के ब्रांड के तौर पे इंशाल्लाह इसको लेके जाएं। Right. क्योंकि देखें अभी तो ये सिर्फ आप केक देख रहे हैं, केक के फ़ौरन बाद द आइडिया इसके केक कंपनी को हम ऑनलाइन बेकरी के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप देखें, आप ये बाबका देखें या बाकी बिस्कुटीज़ चीज़ें देखें, तो यू विल कम टू नो कि हम चाहते हैं कि लोग क्वालिटी की चीज़ों के साथ और वो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक टेस्ट हैं, जैसे बिस्कुटी का आप एग्जांपल ले लें, लाइक इज़ अ प्योर इटालियन थिंग, आप उसको खा के देखें, आपको एग्जैक्ट वही टेस्ट आएगा जो आप यूरोप में या यहाँ पे खाते हैं। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हम ये चाहते हैं कि हम इसको ऑनलाइन को प्रमोट करें ताकि लोगों की कन्वीनियंस के मुताबिक घर बैठ के, पहले आइडिया ये था कि हम एक स्टोर खोलें, देन वी थॉट के फिर वही है सर, फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग के मसले, वो खुल जाए वो तो खोलना तो कोई मसला नहीं है, बट इन द मीन वाइल जब आई वांट पीपल टू स्टे होम, ऑर्डर ऑनलाइन, ताकि बिल्कुल। और ईद आ रही है तो किसी को मेरे ख्याल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप लोग ऑनलाइन अपनी जाएं इनकी वेबसाइट पे, और मीठी ईद है तो जनाब यकीनन घर वालों से मुलाकात होगी, और केक के बगैर ईद अधूरी होती है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। इस्लामाबाद और लाहौर में तो एटलीस्ट ये फैसिलिटी है जी, और अनकरीब बाकी शहरों में भी हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी होगी। तो एक चीज़ और बताइएगा कि व्हाट अबाउट आप जिस तरीके से कोई ऑर्डर आपको करते हैं ऑनलाइन के ऊपर, व्हाट अबाउट दी पेमेंट्स, यानी वो आपको कैश ऑन डिलीवरी है, किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट, लोग इसमें भी ज़रा कंसर्न होते हैं कि हम किस तरीके से जनाब करें। श्योर। देखें, अगर आप फर्स्ट करें, आपने केक ऑर्डर किया, एग्जांपल ले लेते हैं, सिनेरियो ब्रेक कर लेते हैं, आपने ऑर्डर किया, आपने कहा जी मेरे घर डिलीवर करते हैं, इट शुड बी कैश ऑन डिलीवरी, द ऑप्शन इज देयर। ठीक। अब आपने सोचा नहीं इस दफ़ा केक मैं काशिफ को गिफ्ट करना चाहता हूँ, वैसे मतलब खुश हो। सो यू हैव टू ऑप्शंस, लाइक इधर यू कैन पे अस ऑनलाइन, वी कैन गिव यू द अकाउंट नंबर, आप उसके अंदर डिपॉजिट कर देंगे, केक विल बी डिलीवर टू योर लव वंस वेयरएवर यू वांट टू सेंड इट। सो इसमें राइडर जाके या जो डिलीवरी कंपनीज हैं वो वहाँ जाके केक डिलीवर कर देंगे, तो आपके लिए हर तरीके से कन्वीनियंस मौजूद है। तो ईद पर जनाब कोई स्पेशल ऑफर है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि ईद पर हमेशा हर चीज़ पे ऑफर यकीनन होती है, तो केक एंड कंपनी की जानिब से क्या ऑफर पेश की जा रही है? देखिए, मैं कुछ कहूँगा ना तो बड़े कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि हम हर रमज़ान के ऊपर हर चीज़ों की प्राइस हम इंक्रीज़ करते हैं, बचपन से सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम जब बाहर देखते हैं तो उनकी जो भी ईद का जो एक फेस्टिवल होता है, दे ऑलवेज लाइक टू प्रमोट इट कि हम जॉय शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एग्जैक्टली इसलिए हम उस चीज़ को, इस नॉर्म को ब्रेक करने के लिए हमने इस दफ़ा सोचा कि लाइक यू बाय वन केक, वन इज़ फ्री।
वेरी गुड, बाय वन गेट वन फ्री। वेरी नाइस, बहुत अच्छी मतलब ऑफर रादर है। के मतलब पैसे कमाएं, मतलब सब कुछ, मतलब व्हाई नॉट कि हम जॉय शेयर करें। क्या बात है, ये तो बहुत ही मदीहा excellent है। बेकिंग अभी भी घर में जारी या खत्म हो गई इसके बाद? रात को मेरी अम्मी ने काफी वजन गेन कर लिया, इसलिए आजकल हाथ खोला। ये राज है इनका, ये जी हाँ। बनाती हैं और अम्मी को खिलाती हैं। बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया करते जी हैं आप दोनों का, आपने टाइम निकाला। मदिया और आपका भी बहुत Thank you so शुक्रिया। much. वी विश यू ऑल द बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी की, टुवर्ड्स सोसाइटी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी केक्स और इस तरह की जो प्रमोशंस के ऊपर, तो बड़ा अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आप लोग का मदिया, नबिया। ब्रेक हम पर जाना है एक हमने, break ले लेते जब हैं। ब्रेक से वापस आएंगे जनाब ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी, उन्वान अनाउंस करेंगे, मेहमान हमारे साथ मुख्तलिफ होंगे। स्टे ट्यून विद अस। महके हवाएं हर कोने में भर दे